हेलो दोस्तों अगर आप भी महेंद्र सिंह धोनी को एक महान कप्तान और मार्गदर्शक मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मिली करारी और शर्मनाक हार को देखकर पूर्व भारतीय कप्तान MS धोनी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया है। वर्ल्ड कप 2026 के इस बेहद महत्वपूर्ण मुकाबले में भारत की हार के बाद धोनी ने चुप्पी तोड़ते हुए टीम इंडिया को आईना दिखाया और हार के वो 5 कारण बता दिए हैं जिसे सुनकर पूरी भारतीय टीम सन्न रह गई है। धोनी ने न सिर्फ हार की वजह बताई बल्कि चेतावनी देते हुए यह भी कह दिया कि अगर यही गलतियां बार बार दोहराई गईं तो इस बार भी वर्ल्ड कप जीतना एक महज सुहाना सपना बनकर रह जाएगा। आपको धोनी का वह पूरा बयान दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में वो धार है जो रोहित या धोनी की में थी? अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिएगा। दोस्तों, मैच की बात करें तो अहमदाबाद में टॉस जीतकर दक्षिण अफ्रीका के कप्तान ने पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। शुरुआत में लगा कि भारत हावी है क्योंकि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने अपनी कातिलाना गेंदबाजी से दक्षिण अफ्रीका के टॉप एंड ऑर्डर को हिलाकर रख दिया था। बुमराह ने क्विंटन डिकॉक को 6 रन पर बोल्ड किया और अर्शदीप सिंह ने कप्तान मार्करम को पवेलियन भेजकर दक्षिण अफ्रीका को बैकफुट पर ढकेल दिया था। एक ऐसा समय था जब लग रहा था कि दक्षिण अफ्रीका 130 से 140 तक सिमट जाएगी, लेकिन फिर वही हुआ जिसका डर था। डेविड मिलर और AB बेबी कहे जाने वाले डॉल्ट ब्रेविस के बीच हुई उस तूफानी साझेदारी ने भारत के जबड़े से मैच छीन लिया। मिलर ने 35 गेंदों में 63 रनों की आतिशी पारी खेली, जिसमें 7 गगनचुंबी छक्के शामिल थे। ब्रेविस ने भी 29 गेंदों में 45 रन कूट दिए। अंत में ट्रिस्टन स्टब्स ने महज 24 गेंदों में 44 रन बनाकर दक्षिण अफ्रीका को 187 रनों के विशाल स्कोर तक पहुंचा दिया। भारत की ओर से बुमराह ने 4 ओवर में सिर्फ 15 रन देकर 3 विकेट ली, लेकिन वरुण चक्रवर्ती और हार्दिक पांड्या ने रनों की खूब बारिश करवाई। जवाब में जब टीम इंडिया 188 रनों के विशाल और चुनौतीपूर्ण लक्ष्य का पीछा करने मैदान पर उतरी तो पूरे देश के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को यह उम्मीद थी कि अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की सलामी जोड़ी आज सदी हुई शुरुआत करेगी और पिछले मैचों में पाकिस्तान के खिलाफ की गई गलतियों को कतई नहीं दोहराएगी। लेकिन अफसोस, मैदान पर उतरते ही भारतीय पारी ताश के पत्तों की तरह बिखरने लगी। अहमदाबाद के इस ऐतिहासिक मैदान पर भारतीय टॉप ऑन ऑर्डर दक्षिण अफ्रीकी गेंदबाजों के सामने पूरी तरह से लाचार नजर आया। विस्फोटक शुरुआत की उम्मीद जगाने वाले अभिषेक शर्मा महज 15 रन के व्यक्तिगत स्कोर पर मार्को यंसन की एक तेज तर्रार गेंद का शिकार बन गए, जबकि दूसरी ओर खड़े अनुभवी ईशान किशन तो अपना खाता तक नहीं खोल पाए और शून्य पर पवेलियन को लौट गए। संकट की इस घड़ी में आए तिलक वर्मा से उम्मीद थी कि वे पारी को संभालेंगे, लेकिन वो भी मात्र 12 रन बनाकर चलते बने। आलम यह था कि मैच के शुरुआती 8 ओवरों के भीतर ही भारत का स्कोर 47 रन पर 4 विकेट हो चुका था और स्टेडियम में बैठे भारतीय फैंस के चेहरों पर मायूसी छा गई थी। ऐसा लग रहा था कि जीत की उम्मीदें अब पूरी तरह से खत्म हो चुकी हैं। इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने अपनी गहरी नाराजगी जाहिर की। धोनी, जो अक्सर शांत रहते हैं, आज भारतीय टीम की इस सुस्त मानसिकता को देखकर खुद को रोक नहीं पाए। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि उन्हें बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि अहमदाबाद जैसे बड़े और घरेलू मैदान पर टीम इंडिया अपनी पुरानी गलतियों से कोई सबक नहीं लेगी। धोनी ने इस करारी हार का सबसे बड़ा और प्राथमिक कारण बताते हुए कहा, जब आप 188 जैसे बड़े और पहाड़ जैसे लक्ष्य का पीछा कर रहे होते हैं तो आपके ओपनर्स की जिम्मेदारी दोगुनी हो जाती है। आप फाइनल की दौड़ में ऐसे बचकाने शॉट खेलकर आउट नहीं हो सकते। अभिषेक शर्मा और ईशान किशन की इस बेहद खराब और गैर जिम्मेदाराना बल्लेबाजी ने मिडिल ऑर्डर पर इतना अनावश्यक दबाव बना दिया कि बाद में आने वाले सूर्य कुमार यादव और शिवम दुबे चाहकर भी अपनी स्वाभाविक बल्लेबाजी नहीं कर पाए और टीम मैच से पूरी तरह से बाहर हो गई। धोनी ने हार के दूसरे बड़े कारण का विश्लेषण करते हुए भारतीय बल्लेबाजी के उस पुराने और खतरनाक पैटर्न की ओर इशारा किया जो इस पूरे टूर्नामेंट में चिंता का विषय बना हुआ है। उन्होंने याद दिलाया कि इसी तरह का लाचार प्रदर्शन हमने USA के खिलाफ भी किया था, लेकिन स्पष्ट रूप से कहा कि USA जैसी अनुभवहीन और छोटी टीम के खिलाफ भी हमारी बल्लेबाजी लड़खड़ाई थी और आज दक्षिण अफ्रीका जैसी वर्ल्ड क्लास टीम के सामने भी हमने वही तकनीकी और मानसिक गलतियां दोहराई हैं। उनका कहना था कि अगर वर्ल्ड कप जैसे बड़े मंच पर आप बार बार एक ही गलती करेंगे तो विरोधी टीम आपको कभी नहीं बख्शेगी।
और आपको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। हार का तीसरा सबसे बड़ा कारण बताते हुए कैप्टन कूल ने गेंदबाजी के अंतिम ओवरों और मिडिल ओवर्स की रणनीति पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने स्वीकार किया कि जसप्रीत बुमराह और अर्शदीप सिंह ने मैच की शुरुआत में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाजी क्रम को झकझोर कर रख दिया था और भारत के पास मैच पर शिकंजा कसने का सुनहरा मौका था, लेकिन मिडिल ओवर्स आते ही भारतीय गेंदबाजों ने अपनी पकड़ ढीली कर दी। धोनी ने जोर देकर कहा कि डेविड मिलर और ड्वेल्ट ब्रेविस के बीच पनप रही साझेदारी को समय रहते तोड़ना बेहद जरूरी था, लेकिन हमारे स्पिनर्स और तेज गेंदबाजों ने उन्हें हाथ खोलने के भरपूर मौके दिए। अंत में ट्रस्टन स्टब्स ने जिस निर्दयी तरीके से भारतीय गेंदबाजी की धज्जियां उड़ाई, उसने डेथ ओवर्स में भारतीय गेंदबाजों की पोल खोलकर रख दी। चौथा और शायद सबसे अहम कारण धोनी ने बताया कप्तान सूर्य कुमार यादव की प्रोटेक्टिव सोच की कमी। धोनी के अनुसार एक कप्तान को मैदान पर शतरंज के खिलाड़ी की तरह सक्रिय रहना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब मिलर और ब्रेविस मैदान पर सेट हो रहे थे तब सूर्य कुमार यादव को अपनी फील्डिंग, प्लेसमेंट और गेंदबाजी के रोटेशन में थोड़ा और आक्रामक होना चाहिए था। एक कप्तान को हमेशा खेल की अगली 3 गेंदों के बारे में सोचना पड़ता है, खासकर जब आपके पास बुमराह जैसे दुनिया का सबसे घातक गेंदबाज मौजूद हो। धोनी ने कहा कि सही समय पर सही फैसले न लेने की वजह से मैच भारत की मुट्ठी से निकलता चला गया। अंत में हार के 5वें कारण के रूप में धोनी ने हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे जैसे ऑलराउंडर्स की विफलता को रेखांकित किया। उन्होंने सीधे तौर पर कहा कि हार्दिक पांड्या ने अपने 4 ओवरों में 45 रन लौटा दिए, जो इस स्तर पर अस्वीकार्य है। साथ ही बल्लेबाजी के दौरान भी वो गहराई और मैच फिनिशिंग करने की क्षमता नहीं दिखी, जिसकी उम्मीद एक ऑलराउंडर से की जाती है। धोनी ने टीम इंडिया को सख्त नसीहत देते हुए अपना बयान समाप्त किया। अगर टीम इंडिया को वाकई में ही इस बार की वर्ल्ड कप की ट्रॉफी अपने नाम करनी है तो उन्हें धोनी द्वारा बताई गई इन छोटी छोटी लेकिन रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बारीकियों पर बिना समय गवाए तुरंत काम करना होगा। यह कोई आम सीरीज नहीं बल्कि सुपर 8 का वो निर्णायक दौर है जहां एक छोटी सी गलती भी आपको सीधे टूर्नामेंट से बाहर का रास्ता दिखा सकती है। महेंद्र सिंह धोनी ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यहाँ गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं है और अगर प्रदर्शन का यही हाल रहा तो सेमीफाइनल की राह हमारे लिए केवल कठिन बल्कि बेहद दर्दनाक और आंसुओं से भरी हो सकती है। दोस्तों, कैप्टन कूल का यह बेबाक बयान इस वक्त सोशल मीडिया पर किसी जंगल की आग की तरह फैल चुका है और हर तरफ चर्चा का विषय बना हुआ है। क्रिकेट पंडितों से लेकर आम फैंस तक हर कोई यही कह रहा है कि धोनी ने जो कमियां पकड़ी हैं वही आज दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ भारत की इस करारी हार की असली वजह हैं। धोनी के इस आईना दिखाने वाले बयान ने टीम मैनेजमेंट को भी गहरे आत्म मंथन में डाल दिया है। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सूर्य कुमार यादव की कप्तानी में टीम इंडिया अपनी इन खामियों को सुधारकर अगले मैच में शेर की तरह धाड़ पाएगी या फिर एक बार फिर करोड़ों भारतीय प्रशंसकों का दिल कांच की तरह टूट जाएगा। दोस्तों, अब आप अपनी राय दीजिए कि इस हार के पीछे आप किसे सबसे बड़ा गुनहगार मानते हैं। क्या वह ईशान किशन की लगातार खराब फॉर्म है जिसने शुरुआत में दबाव बनाया, या फिर वरुण चक्रवर्ती की वह महंगी गेंदबाजी जिसने दक्षिण अफ्रीका गेंदबाजों को हाथ खोलने का पूरा मौका दिया। अपनी कीमती राय और उस खिलाड़ी का नाम नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।